लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित होकर उस तत्व को प्राप्त किया जाता है। तो जब अगर हम एक परमात्म तत्व को सब में भावना कर लेते हैं, तो सबकी सेवा हो जाती है, सबकी कृपा प्राप्त हो जाती है। फिर ये पंचदेव या अलग किसी की उपासना की आवश्यकता नहीं होती। जैसे वृक्ष के मूल में जल चढ़ा दे तो डाल, पत्ते, फूल, फल सबको प्राप्त हो जाता है। ऐसे जितने लोकपाल हैं, यहाँ तक परमेष्ठी पद में विराजमान ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सब भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। और मूल श्री भगवान को जब हम अपना जीवन अर्पित कर दिया, सारी सेवाएं अर्पित कर दी, तो सब प्रसन्न हो गए। जैसे जामवंत जी बड़े ज्ञानी और बलवान महात्मा हैं, वो कह रहे हैं, जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर माने देवता, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर आपकी कृपा हो गई, सुर जितने भी देवता नर, जितने भी मनुष्य, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर अलग से बात है, इसीलिए वो अनन्यता आ जाती है। बस हमारी जिह्वा, हमारे नेत्र, हमारे मन, हमारी बुद्धि, एकमात्र जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो रूप दिया, उसी पे हम आसक्त हो जाते हैं। सबकी सेवा हो जाती है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं किसी भी संप्रदाय का, जब आप ऊंचाई पर चढ़ने लगेंगे तो सबका दर्शन होगा, सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे थोड़ी भगवत स्वरूप में स्थित हो जाता है। किसी भी संप्रदाय के संतों में भेदभाव नहीं, जो ऊपर उच्च कोटि के हैं, व्यक्त या अव्यक्त, जो ऊंचाई पर पहुंचा वो सब एक हो जाते हैं, और जो ऊंचाई पर नहीं है वहीं यहाँ सब एक दूसरे की निंदा, लड़ाई झगड़ा, ये सब बातें होती है। जितने भी देवता हैं, जितने भी भगवत स्वरूप हैं या चराचर हैं, वो सब भगवत स्वरूप, कोई अंतर नहीं। किसी एक को पकड़ लो, वही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। एक को, किसी एक को, लेकिन भगवत भाव से। अगर भगवान में भी भगवत भाव नहीं तो भी बात नहीं बनेगी। जैसे दुर्योधन की, श्री कृष्ण में भगवत भाव थोड़ी है, और विदुरानी जी को भगवत भाव है, तो दरवाजे में जे ही कौन, श्री कृष्ण, प्रेम की उच्च कोटि की दशा, देह भाव विस्मरण, ऐसी स्थिति विदुरानी जी की। भगवत भाव किसी एक में कर ले, भगवान निश्चित मिल जाते हैं। भगवत भाव। एक बार काशी में तुलसी जी, तुलसीदास जी महाराज, तुलसी घाट है, वहां विराजमान रहते थे। तो कभी काशी में शौच नहीं हुए, नाव थी, नाव से बाहर जाते, उस पार शौच होते। तो एक पेड़ था जो ऐसे बचता तो ऐसे स्वाभाविक डाल देते। तो एक प्रेत प्रकट हुआ और कहा, मैं प्रसन्न हुआ। कहा, मैंने कब आराधना आपकी की? बोले, मैं पवित्र जल नहीं पी सकता, मैं अपवित्र पीता हूँ, प्रेत हूँ, और आप शौच के बाद बचा हुआ जल ऐसे डाल देते, मैं तृप्त हो गया। बोलो आप क्या चाहते हो? बोले, मुझे कोई चाह नहीं, मुझे सिया राम जी के दर्शन चाहिए। बोले, ये सामर्थ्य तो मेरे में नहीं है, पर मैं दर्शन कराने का उपाय बता सकता हूँ। प्रेत, भगवत प्राप्ति का उपाय प्रेत बता रहा है, जो एकमात्र भगवान में निष्ठ होते हैं, सब जगह से कृपा। बोले, आप जहां कथा कहते हो ना, वहीं हनुमान जी महाराज आते हैं, हनुमान जी के पैर पकड़ लो, सियाराम जी के दर्शन करा देंगे। बोले, हनुमान जी को हम कैसे पहचानेंगे, कौन हनुमान जी? बोले, सबसे पहले कथा में आते हैं, प्रणाम करके शांत बैठ जाते हैं मलिन वेश में, और जब कथा खत्म हो जाती है तो वहां की रज ऐसे लगा करके फिर जाते हैं। आप इससे पकड़ पाओगे। तो देखा कि एक बहुत ही वयोवृद्ध और मलिन वेश धारण के कथा में सबसे पहले आ गए, और जब सब चले गए तब वहां की भक्त हैं, ऐसी चरण रज माथे पे लगा चले। तुलसीदास जी पीछे भागे, प्रभु प्रभु अब तो रुक जाइए, प्रभु अब रुक जाइए। तो ऐसे देखा, रफ्तार बढ़ाई, तो तुलसी घाट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर काशी में है ना, वहां तक पीछे गए। फिर हनुमान जी ने कहा, क्या चाहते हो? तो रो पड़े। उन्होंने कहा, जिनके लिए जीवन अर्पित, उनका साक्षात्कार करना चाहता हूं। तो हनुमान जी अपने स्वरूप में आए और कहा, यहाँ नहीं, चलो चित्रकूट चलो, और वहां प्रभु के हम आपको दर्शन कराते हैं। क्योंकि लीला का विस्तार, भगवत धाम जहां जो रूप प्रकाशित किया है, उसकी महिमा, नहीं तो काशी में भी दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि कहो सो कहा जहां प्रभु नाई, लेकिन हनुमान जी उस लीला धाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए चित्रकूट में ले गए, दर्शन कराया। कैसे हुए दर्शन? आप विचार करके देखिए, एक प्रेत ने भगवत साक्षात्कार की पूरी भूमिका बना दी। यदि हमारा अपने इष्ट पर प्रेम है तो सबकी कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी। हमको ये डरना नहीं कि अगर हम एक निष्ठ हुए तो अमुक भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, अमुक भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, सब में वही समाया हुआ है, किसी एक को पकड़ लो। देखो, प्रारंभ में सबकी भक्ति ऐसी होती है कि वो 10 चालीसा पढ़ेगा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, ये ऐसे, और सब भगवान के स्वरूप विराजमान किए। लेकिन ये साधारण भक्ति जब असाधारण रूप धारण करेगी, तब फिर एक ही बात आ जाती है, जैसे मीरा जी की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न।
बिल्कुल अपनी अनन्य निष्ठा। क्या वो ये नहीं जानती मीरा जी कि दूसरे में सब में प्रभु विराजमान है? लेकिन प्रेम, प्रेम बहुत अनन्य हो जाता है, उसमें फिर ये बुद्धिमानी नहीं चलती। उसमें अपने प्रीतम के सिवा मीरा जी को कहा जब गई राणा जी के यहाँ ब्याह होकर के, परिवार के जन उनका देवी पूजन के लिए, तो उनका बस मेरे देवी देवता पति भगवान जो कुछ है वो गिरधर लाल हैं, दूसरा कोई नहीं। मना कर, तभी तो वो बैर विरोध वहां वहीं से प्रारंभ हो गया कि ये तो कोई आज्ञा नहीं मानती, कोई कुल रीति नहीं मानती, केवल गिरधर। पर वो तो बहुत महापुरुष है ना, तो समस्त दुखों को झेला पर कभी अपने इष्ट से विमुख नहीं हुए। जहर पिलाया गया, रोज उनको प्रताड़ना दी जाती थी, क्या क्या कष्ट, पूरे चरित्र है। गिरधर का प्रेम प्रतिपल बढ़ता रहा, घटा नहीं। जैसे आप कहे पूछ रहे थे कि वो दुख क्यों, प्रेम बढ़ता है। अगर हमको कोई भी प्यार करेगा, हमने मान लिया प्यार किया, तो हमारी चित्तवृत्ति वहां जाएगी, हमारी आसक्ति चली जाएगी। सबसे बड़ी बाधा हो गई, मेरे प्रभु से हमारा मन हटा दिया, इससे बड़ा विघ्न क्या हो सकता है? और अगर मुझे अपमान मिलेगा, मुझे दुख मिलेगा और मुझे अनुभव होगा कि संसार में प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है, बात बन गई, जीत गए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न, ये निष्ठा आ जाए, सब प्रसन्न हो जाएंगे। जितने देवता हैं, जितनी देवियां हैं, जितने भगवत स्वरूप हैं, सब कृपा कर देंगे, सब आशीर्वाद दे देंगे। पर ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। या रात से रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, अगर जान गया तो आनंदित हो गया। एक पकड़ लो, क्योंकि मन बहुत ठोर लगता नहीं, प्रीति बहुत जगह नहीं होती। प्रेम गलियत साकरिता में दो न समाये, एक जगह। अभी वो जो भक्ति होती है वो साधारण है। असाधारण भक्ति में भगवान अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र ईदुज। भगवान जिसके अधीन हो जाए, वो भक्ति जब रंग लाएगी तो आप एक हो जाएंगे। बस वही नाम, वही रूप, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ऐसी हृदय में बात बैठ जाएगी, जैसे कोई तुम्हें कह दे इतने दिन से तुम इन देवता की या इन प्रभु की आराधना करो, कोई लाभ मिला? वो आपको प्रमाण देगा आपको लाभ नहीं मिला। आपका भी मन कह देगा लाभ नहीं मिला, आपका मन राजी हो जाएगा कि तो फिर आप बताइए मैं क्या करूं? नहीं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। हमने जिसका वर्ण कर लिया, अब नहीं। अब चाहे बिगड़ जाए तो बहुत जय जय, और बन जाए तो जय जय। ये है उत्तम भक्ति का स्वरूप। हम सुख दुख के लिए थोड़ी प्रभु को अपना माना है, उनसे प्यार किया है, उनसे अपना वो परम सुख को प्राप्त हो जाएगा, वो परम लाभ को प्राप्त हो जाएगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जब अनन्यता वर्णन कर रहे हैं, तो अपनी स्थिति भी वर्णन कर रहे हैं। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि को। विश्राम ही नहीं, परम विश्राम प्राप्त हो गया। पर वो एक, हम अनेक में फंसे हैं, एक में आना होगा। एक में आ गए तो अनेक में वही दिखाई देने लगेगा, शुद्ध भक्ति का स्वरूप। तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं। और ये हम नहीं कहते कि यही करो, किसी एक में जहां हो वहां पकड़ लो, वही आपको उठा के पहुंचा देगा, वही पहुंचा देगा। हम इसीलिए प्रेत का उदाहरण दिया है। वो तो आप देवता की बात करो, किसी के, किसी एक को पकड़ लो और बस गंभीरता पूर्वक अनन्य हो जाओ, वो उठाता चला जाएगा, आपकी स्थिति बढ़ा। आप गणेश, अंबा, भगवान शंकर, कार्तिकेय, जो भी आपको नाम रूप एक पकड़ लो, वो उठा देगा आपको, ऐसी ऊंचाई पे पहुंचा देगा जहां से आप देखोगे सब एक हैं। बिना ये अनुभव हुए जीवन मुक्त नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी माता काली में पूर्ण समर्पित, तो वहीं उनको कृष्ण के दर्शन होते थे, वहीं उनको राम जो चाहे वो सब मांग, क्योंकि कृष्ण और काली में इतना भी अंतर नहीं, वही एक ही तत्व है, रूप अलग अलग है, हम एक जगह आ सकते हैं। आपको समझ में आ रही बात जी? बिना गुरु के पूजा पाठ कर सकते हैं, मतलब बिना? जरूर कर सकते हैं। देखो, जब हमें पूजा पाठ नाम जब कीर्तन आदि करते हैं, तब हमें भूख बढ़ती है कि आगे हम कैसे चलें, तो हमको गुरु की जरूरत पड़ती है। तो बिना गुरु के जो हम साधन भजन करते हैं, उसका फल होता है कि हमारे अंदर में भूख बढ़ जाती है कि कोई तो मुझे बतावे कि मैं सही चल रहा हूं कि नहीं, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं। और जहां ये प्रश्न आया, कोई बतावे, तो वो कोई होता है हरि। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। वो गुरु के रूप में आ जाते हैं, आजा मैं तुझे मार्ग बताता हूं। कभी भगवान नाम जप, भगवत पाठ, सेवा, जो कहे गुरु के बिना व्यर्थ होती है, बिल्कुल नहीं। असत कर्म तो व्यर्थ नहीं होते, जो व्यर्थ है वो दंड दे के रहते हैं, फल दे के रहते हैं। फिर नाम जप, पाठ और तुम्हारा तीर, ये व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ नहीं है। पर उसका फल मिलेगा ये कि हमें भगवत प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव के रूप में मिलेंगे, और वो हमें जो बताएंगे
वो हमारी स्थिति होगी। वो शबीज नाम हमारे अंदर परम लाभ जागृत कर देगा। जैसे हम वृंदावन में बहुत सी जगह हैं जहाँ दर्शन करना चाहें, अब पता नहीं तो हमें गाइड करना पड़ेगा ना किसी को, चाहे वो कोई पंडा हो या कोई जानकार जो है, भाई हम आपको, तो गुरुदेव को भेंट दी जाती है श्वासों की। आज से श्वासें मैं आपके नाम करता हूँ। जो आप हमें आदेश कर रहे हैं, हर श्वास में वही चलाऊँगा और अपने जीवन को आपकी आज्ञा से चलाऊँगा। इसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। सांसारिक नाशवान वस्तुएँ गुरु दक्षिणा नहीं होती, उनको तो साधन काल में ही त्याग दिया जाता है। फिर भगवान जैसे रखे वो बाहरी लीला होती है। अंतर में एकमात्र केवल भगवत अनुराग होता है। तो गुरु की भेंट क्या है? ये श्वासें। जो आज्ञा करी है, अब हम अपनी श्वासें उसी नाम, उसी मंत्र में लगाएँगे और अपना जीवन आपकी आज्ञा से बस वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम सतमार्ग में चलते हैं, तो कठिनता आती है। ये चढ़ाई है। बिना गुरु कृपा की इस पे चढ़ा नहीं जा सकता है। ये जो पहाड़ जैसा है, गृह कारण नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी में रहकर भगवत भजन कर ले जाए, वो सिद्धों का सिद्ध है। क्योंकि जैसे अपने लोग हैं तो एक ही काम है, सिर्फ भजन करना रात दिन श्री जी का। आपके बच्चों को पढ़ाना, अतिथि की सेवा करना, हम लोग दरवाजे पे पहुँच जाएँ, भोजन देना, व्यवस्था कर देना, मतलब कितने कार्य, और इसके बाद आप सही चल रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो प्रणाम योग्य है। आप ये समझ लीजिए। इसीलिए गृहस्थ धर्म को, कभी जैसे लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं, तो क्या है? तुम सबसे बड़े धर्म में हो। विरक्तों का जन्म गृहस्थों के यहाँ होता है, नहीं होता? आकाश से थोड़ी होते। विरक्तों का पोषण, शरीर पोषण गृहस्थों के यहाँ होता है ना? ये सब करते हुए भी आप वही कर रहे हो भजन, सतमार्ग में चल रहे हो, तो बड़े महात्माओं कोई छोटी बात थोड़ी है। बस उसमें एक संयम की रेखा खींची गई है। जैसे आपने ब्याह किया तो बस एक सीमा, आपका धर्म की युक्त जीवन होना चाहिए। गंदी प्रवृत्ति वाला फिर वो तो चाहे कोई भी हो, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। एक सीमा है, हमारे शास्त्र सीमा खींच के रखे हैं कि ऐसी परिस्थिति हो तो भी आप अपने धर्म को नहीं छोड़ोगे, बस वो आगे बढ़ जाए।